नेटफ्लिक्स की नई फंतासी एडवेंचर फिल्म माई वैम्पायर फ्रेंड 2023 में रिलीज हो रही है। यह एक लड़के की कहानी है जो अपने परिवार से मिलने जाता है और दादा के खेत में छिपे एक रहस्यमयी जीव से मिलता है, जिससे उसकी साहसिक यात्रा शुरू होती है। अब कहानी शुरू करते हैं। 1996 में मेक्सिको के सैन जेवियर पहाड़ों में एक शोध दल पौराणिक पिशाच राक्षस को खोजने की कोशिश करता है। यह बकरी के खून पर पलता है, लेकिन इसके खून में उपचारात्मक गुण हैं जो कई पूंजीपतियों को आकर्षित करते हैं। आखिरकार शिकारी को गुफा में एक शावक आराम कर रहा मिला। जैसे ही वह उसे उठाने ही वाला था, एक काली परछाई ऊपर से गुजरी और उसके पीछे एक वयस्क मादा राक्षसी प्रकट हुई। वह एक ही वार में जमीन पर गिर पड़ी, फिर शावक को छीनकर भाग गई। क्रोधित होकर शिकारी ने एक फ्लेयर निकाला, राक्षसी पर निशाना साधा और गोली चला दी, जो सीधे उसकी पीठ में लगी। गनीमत रही कि बारूद सिर्फ पंखों को छू कर गया। यह देखकर शिकारी ने उसका पीछा किया, लेकिन उसके पास गुफा के बाहर पहाड़ों में भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। अप्रत्याशित रूप से उसके पंख बुरी तरह जल गए, जिससे वह उड़ने में असमर्थ हो गया। हताश होकर वह अपने बच्चे को जल्दी से पास के रास्ते पर ले गया। शिकारी ने तुरंत अपनी कार से उसका पीछा किया। कार एक तीखे मोड़ पर एक पहाड़ी से नीचे भाग गई। समूह के पास कार से बाहर निकलने और जमीन पर बिखरे गिरे हुए शल्कों को देखते हुए पैदल ही उस इलाके की तलाशी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिकारी को झटककर राक्षस दूसरी पहाड़ी की ओर तेजी से भागा, लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। अचानक एक 88 बीटल तेज गति से उससे टकरा गई। सौभाग्य से उसका मजबूत शरीर सुरक्षित रहा। वह कांपती हुई उठी, अपने बच्चे को उठाकर पहाड़ी की ढलान पर घास में छिप गई। जल्द ही शिकारी आ पहुंचे, लेकिन अपने घायल पंख और कार की टक्कर के कारण वह लगभग थक चुकी थी। इसलिए उसने शिकारियों को अकेले ही फुसलाकर भगा देने का फैसला किया और बच्चे को अपनी वापसी का इंतजार करने के लिए वहीं छोड़ दिया। कई दिन बीत गए और अपनी मां का व्यर्थ इंतजार करने के बाद उसने एक फार्म हाउस में शरण ली। वहां उसे अप्रत्याशित रूप से एलेक्स ने देखा, जो अपने दादा से मिलने देहात में आया था। संगीत और मधुर गायन ने उसका मन मोह लिया। दयालु एलेक्स को लगा कि उसे कुछ खाने की इच्छा है, इसलिए वह घर गई और रेफ्रिजरेटर से कुछ सिचुआन सॉसेज ले आई। हालांकि उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एलेक्स मसाले नहीं झेल पा रहा था और वह तुरंत अटारी में चढ़ गई। यह सोचकर कि दूसरा जा रहा है, एलेक्स भी पीछे गया। उसने एक मरा चूहा निकाला जिसे उसने कोने में छिपा रखा था। छोटे जीव के नेक इरादे भांपकर एलेक्स ने सूक्ष्म चाल चलने की कोशिश की, लेकिन उसकी तेज सूंघने की शक्ति ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अचानक बाहर गरज के साथ बिजली कड़की और छोटा जीव डरकर एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। दोनों बच्चे भोर तक साथ सोए रहे। सुबह उसका चचेरा भाई उसे खेलने के लिए ढूंढने आया, लेकिन उसने गोदाम से आवाजें सुनी। उत्सुकतावश चचेरे भाई ने जांच करने का सोचा। भेद खुलने के डर से एलेक्स ने उसे रोक दिया। उस समय छोटा जीव छत के बीम पर खुशी से खेल रहा था। एलेक्स ने जल्दी से उसे छिपने का इशारा किया। इसके बजाय उसने अपनी पूंछ से झूला झूलने की कोशिश की। जैसे ही दोनों जाने वाले थे, वह छोटा सा जीव आसमान से नीचे झपटा, हमला करने के लिए तैयार। यह देखकर एलेक्स के पास उसके सामने जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने अपने चचेरे भाई को सच बताया। यह वही राक्षस था जिसका वे पिछले कुछ दिनों से शिकार कर रहे थे। उसके बोलने से पहले ही उसके बड़े चचेरे भाई ने पीछे से यह देख लिया और एक चीख ने छोटे जीव को फिर से चौंका दिया। सौभाग्य से एलेक्स ने उसे शांत कर दिया और उन तीनों ने उसका नाम क्यूपा रखने और उसे गोद लेने का फैसला किया। इस विचार की उनके दादाजी ने भी प्रशंसा की, जो मौके पर पहुंचे। पता चला कि कुछ रात पहले दादाजी घर लौटते समय एक कार दुर्घटना में घायल हो गए थे। जब वह अपनी कार करने वापस गए तो उन्होंने क्यूपा को झाड़ियों में छिपा हुआ पाया। वह कई दिनों से उसकी मां को नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए दादाजी वे घर लौट आए। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही वे अपने अगले कदम पर विचार कर रहे थे, शिकारी अपने गुर्गों के साथ आ पहुंचे। घटना स्थल पर छोड़ी गई लाइसेंस प्लेट के नंबर से उन्होंने किसी से खेत का पता लगवाया और गोदाम की तलाशी लेनी चाहिए। हालांकि दादा, जो एक पूर्व कुश्ती चैंपियन थे, ने शिकारियों के अनुचित अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया। बाद में छुपा को उसके परिवार को ढूंढने में मदद करने के लिए उसके चचेरे भाई ने उसे पंखों से उड़ना सिखाया, ताकि वह शिकारियों से बच सके। प्रोत्साहित होकर छुपा ने एक निवाला खा लिया। हिम्मत मिलने पर छुपा हवा में उड़ गया, अपने पंख फड़फड़ाते हुए, लेकिन तकनीक न जानने की वजह से वो कुछ ही सेकंड में नीचे गिर गया। उसी वक्त दादाजी एलेक्स को उसके पिता की कैंसर से हुई मौत के सदमे से उबारने के लिए उसके साथ कुश्ती लड़ने का फैसला करते हैं, ताकि वो उसे परिवार की कभी हार न मानने वाली भावना सिखा सके। लेकिन बिना किसी हुनर के एलेक्स पूरी तरह से कमजोर पड़ रहा था। दादाजी उसे लगातार उकसा रहे थे और काफी वक्त से सब कुछ सह रहे एलेक्स ने गुस्से में उठकर दादाजी को रिंग से नीचे धकेल दिया। नतीजतन उनकी पीठ की पुरानी चोट फिर उभर आई और जांच में पता चला कि उनकी भूलने की बीमारी और बढ़ गई है। इस बार गिरने के बाद हो सकता है कि उनकी याददाश्त थोड़ी देर के लिए चली जाए। तभी अचानक पीछे गोदाम से कुछ दर्द भरी आवाजें आई। तीनों ने झट से बहाना बनाया कि उनकी गाय बीमार है और डॉक्टर को बातों में उलझाकर भेज दिया। भागकर देखने पर पता चला कि एक शिकारी ने छुपा को बेहोश कर दिया था। वो तीनों कमजोर बच्चे बस बेबसी से छुपा को ले जाते हुए देखते रह गए। एलेक्स ने फौरन अपनी याददाश्त खो चुके दादाजी को जगाया और झूठ बोला कि वो आदमी कुश्ती में उनका जानी दुश्मन है। गुस्से में आकर दादाजी ने शिकारी का कॉलर पकड़ा और एक जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उन्होंने शिकारी की गाड़ी छीनी और बेहोश छुपा को लेकर पहाड़ों की तरफ भाग गए। पीछे छुपा को होश में आता देख दादाजी को सब कुछ फिर से याद आ गया, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे और भी बड़ा खतरा है। वो लोग छुपा को लेकर वापस उसी जगह पर आए। अपनी मां की गंध सूंघते ही उसने हरकत की। जल्द ही शिकारियों ने भी उनकी गाड़ी देख ली और उनके पीछे आ गए। अब छुपा गंध के सहारे पहाड़ों में आगे बढ़ने लगा। सब उसके पीछे पीछे गए। अपनी मां को पास महसूस करके छुपा जोर से चिल्लाया और अचानक दूर से जवाब में भी आवाज आई। ये समझकर कि वो उसका परिवार है, एलेक्स भी वैसी ही आवाज निकालने लगा, ताकि इस तरह वो उसे घर पहुंचाने में मदद कर सके। भारी मन से उसने छुपा को विदा किया और जैसे ही वो वापस लौटने वाला था, एक प्यूमा उसके सामने आ गया और पीछे थी एक गहरी खाई। कोई रास्ता न देख वो पाइप वाले पुल पर चढ़ गया। वो उस शेर का निवाला बनने ही वाला था। खुशकिस्मती से दादाजी वक्त पर पहुंच गए और अपने केप से उस प्यूमा को डराकर भगा दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था।
जंग लगा, पुल का ढांचा टूटने लगा। एलेक्स ने एक पाइप पकड़ लिया पर उसकी पकड़ छूट रही थी। आवाज सुनकर छुपा उसे बचाने वापस आया। आखिरी पल में एलेक्स ने छुपा की पूंछ पकड़ ली पर दोनों खाई में गिर गए। शुक्र है कि छुपा ने वक्त पर अपनी उड़ने की ताकत का इस्तेमाल किया और एलेक्स को कामयाबी से बचा लिया। वो सोच ही रहा था कि अब उसे छुपा को अलविदा कहना होगा कि तभी पीछे से शिकारी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। शिकारी ने बच्चों को इलेक्ट्रिक रॉड से डराया और फिर से छुपा को पकड़कर ले गया। शिकारी की गाड़ी को दूर जाते देख अचानक एक बड़ा नर छुपा शिकारी के रास्ते में आ गया। उसने जैसे ही गाड़ी घुमाकर भागने की कोशिश की, पीछे एक और छुपा था। 3 बड़े चूपों ने गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया। घबराए हुए शिकारी ने बच्चे को उठाकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने फुर्ती से पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। उन्होंने बिना किसी खतरे के बच्चे को बचा लिया और फिर एक जोरदार पटखनी देकर शिकारी को हरा दिया। छुपा आखिरकार अपनी माँ के पास पहुंच गया। एलेक्स को भी परिवार के साथ रहने की खुशी महसूस हुई। अब वो हर वक्त गेम में नहीं डूबा रहता था। उसने अपने पिता पर अपनी निर्भरता से छुटकारा पा लिया था। तभी खिड़की के बाहर छुपा उड़ता हुआ आया और एलेक्स को अलविदा कहा और अगली बार फिर मिलने का वादा किया।